मैं मूल शंकर फिर से आपको परेशान करने आ गया। आप भी परेशान होने आ गए। खैर, मैं प्रोग्रेस के ऊपर बात कर रहा था, उन्नति। क्या मनुष्य ने विकास किया है? उस विकास की कीमत क्या चुकाई है? उस विकास की कीमत जो चुकाई है वो बेशकीमती था। अभी मैं स्टडी कर रहा था, मैंने पढ़ा 5000 साल पहले की एक खोपड़ी मिली जापान में, और एक जगह और हजारों किलोमीटर की दूरी थी। उसका जगह का नाम मैं भूल गया। वहाँ पर उस खोपड़ी में क्या पाया? वैज्ञानिक था अपने तरीके से शोध कर रहा था। उस खोपड़ी में यहाँ पर जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, छेद पाए, गोल छेद। उसने रिसर्च करके बताया कि इसको गोली मारी गई थी, और गोली मारना इसलिए संभव नहीं है कि उस समय बंदूक नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उस समय बंदूक है, उसने अपने रिसर्च में लिखा, परंतु मैं कुछ और ही कहता हूँ। वह जो तीसरा नेत्र था, वह हमारी विकास ने खत्म कर दिया, और खत्म कर दिया। जो हम 90% खोपड़ी का इस्तेमाल करते थे, दिमाग का इस्तेमाल करते थे, आज हम 10% कर रहे हैं। 10 से 12%, हाईएस्ट 14%। आज भी हमारे समुद्र जीव जो है, व्हेल मछली, 20% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर अपने भोजन के, सिर्फ अपने भोजन के। मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो अपने उत्थान के लिए कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं विकास ने उस तीसरे नेत्र को खो दिया। उस तीसरा नेत्र हमारे लिए कितना बेशकीमती था। बेशकीमती था इसलिए कि हम पशु पक्षियों से बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है इसका, पशु पक्षियों से भी हम बातें करते थे। ये नदियां हैं, इनसे भी बातें किया करते थे, और ये प्रकट होकर हमारे सामने वार्तालाप करने के लिए आ जाया करती थी। रामचंद्र जी युग में भी देखें, जब उन्होंने श्रीलंका पे जब आक्रमण करने के लिए समुद्र को पार करने की कोशिश की और उनकी पूजन किया, तब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, और जब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र प्रकट होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरी मर्यादा है, मैं समुद्र हूँ, मैं मर्यादा के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता, आपको रास्ता बता सकता हूँ, नल और नील के द्वारा इसमें पुल बनाया जा सकता है। तो फिर ये उल्लेख आपने देखा होगा। और महाभारत काल में तो आप लोगों ने जगह जगह देखने को मिला होगा। रामचंद्र जी ने भी जब वो सीता का त्याग कर रहे थे, अपने पितृ लोगों से पूछने के लिए एक उस मंदिर में गए थे जहां पे पितरों के स्टैचू, फोटो, तस्वीर लगी हुई थी, और उनसे संपर्क बना के उन्होंने पूछा कि मैं क्या कार्य करूं। और भी जगह जगह इसका उल्लेख मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि वो विकास ने, मनुष्य के विकास ने, यह जो तीसरा नेत्र है, ये बेशकीमती, अनमोल चीज खो दी। परंतु ऐसा नहीं है कि खोदी तो पाई नहीं जा सकती है। जो खोई है उसको ढूंढा जा सकता है, उसको पाया जा सकता है, उसका फिर से निर्माण किया जा सकता है। हाँ, निर्माण किया जा सकता है। जो ऋषि लोग अपनी गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर करते हैं, उन्हें इसी शरीर पर रिसर्च करते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं।
वो प्राप्त इसलिए कर लेते हैं कि वो ऑलरेडी है। जो रामानुज ने प्राप्त किया, और एक व्यक्ति और भी है जिसका नाम तो मैं भूल गया, हिटलर के समय में वो था। गांधी जी भी उनसे मिले थे और सुभाष चंद्र बोस भी उनसे मिले थे। मेरा मानना है कि उसने जो कला दिखाई है उस तीसरे नेत्र के संकल्प के द्वारा, आज तक पृथ्वी पे शायद ऐसे ही भौतिकवाद में दिखाने वाली कला पैदा जो रिकॉर्डेड है वो नहीं की। तो ये हम फिर से पैदा कर सकते हैं, इसको इजाद कर सकते हैं, और यह मनुष्य के लिए सबसे बेहतरीन एक उपलब्धि होगी। जरूरी नहीं सभी को वो प्राप्त हो जाए, परंतु प्रयास करने से कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए वो प्राप्त हो सकती है। और इसका अभ्यास अगर करते रहें, जैसा कि पतंजलि योग दर्शन में कहा है कि चित्त की वृत्तियां जितना जितना हम रोकते हैं, रुकती चली जाती हैं, शांत होती चली जाती हैं प्राणायाम के द्वारा, उतना उतना हम उसके नज़दीक पहुँचते चले जाते हैं। जो हमारा 13% 14% जो दिमाग चित्त की वृत्तियों में ही घूमता रहता है, इधर उधर बातें करता रहता है, कभी कहीं के संकल्प आते रहते हैं, और तकरीबन हम 90%, 93%, 97% ज़्यादातर हम दूसरों के संकल्पों में रमण करते रहते हैं। वो जितना जितना यह प्राणायाम के द्वारा शांत होता चला जाएगा, उतना हम इस भ्रिकुटी में जो तीसरा नेत्र है इसको खुलने के लिए नज़दीक पहुंचते चले जाए। और नेत्र की ही ये जो भ्रिकुटी में तीसरा नेत्र है, यही नहीं, यह और भी प्रकार से खुलना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होती है। तो मेरा मानना ये है कि इसका हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, और मैंने प्रयास किया। आभास हो जाता, पत्नी जब शरीर छोड़कर जा रही थी तो मैं उसको देख पा रहा था कि किस तरीके से यह शरीर को छोड़ती है। और मैंने वार्तालाप में भी किया कि आपका शरीर तो इस लायक नहीं रहा है कि इस शरीर में रह पाएँ, परंतु रह सकते हैं, ये एक सिस्टम है, उसको मैं ईजाद कर सकता हूँ। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब ये शरीर नहीं रहा है, मैं छोड़ नहीं चाहती। तो मैंने देखा उसको कि किस प्रकार से उसने मुख के द्वारा अपनी जीवात्मा को गमन किया, और वो कहाँ गई, कैसे गई, यह थोड़ा सा गुप्त ही रहने दें। तो मेरा मानना है कि उन घटनाओं को हम देख सकते हैं। फिर वो घटनाक्रम मेरे साथ काफ़ी समय तक रहा, और ये घटनाएं मुझे इसी के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा ही दिखाई देती। फिर उस सूक्ष्म शरीर को हम देखना शुरू कर देते हैं। यह अन्नमय कोश है हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है भौतिक में। इसके बाद प्राणमय कोश है, सिर्फ एक कड़ी है। प्राणमय कोश में हम प्रवेश कर जाते हैं, और हमारा कंट्रोल उस प्राण पर इस प्रकार से आ जाता है कि जब मैं चाहूँगा तभी शरीर को छोड़ूंगा। इस पे किसी प्रकार के वायरस अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। वह मेरे मित्र हैं, उनसे कोई टकराव नहीं है। मैं इस शरीर में रह रहा हूँ तो वो भी रह सकती है। मेरा मानना है कि इन चीज़ों का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इसलिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार से ज्ञान की बातों को लेकर। देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।
शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके और मित्रों को भी इस प्रकार का लाभ हो सके। नमस्कार।